मुआशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। सरोजनी आई हॉस्पिटल के अंदर नियरली एक ही ऑपरेशन थिएटर में 13 सर्जरी कैटरेक्ट के हुए हैं, जिसमें 13 के 13 पेशेंट्स की आईसाइट कमज़ोर हो गई या आईसाइट पूरी चले गई। जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुई तो तमाम लोग के साथ मैं बहैसियत एमएलए, मेरे साथ एरिया कॉरपोरेटर आयशा रुबीना मैडम और हमारे साथी और भी कॉरपोरेटर सारे के सारे इमीडिएट हॉस्पिटल रश करे। सुपरिटेंडेंट से बात किए। सुपरिटेंडेंट का कहना ये है कि भाई कोई मेडिसिन के अंदर इन्फेक्शन रहने की तरफ से आँख चले गई। तो मैं ये सवाल हॉस्पिटल से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये मेडिसिन जो है इसको बिना चेक किए के इस्तेमाल किया जाता क्या? और गरीब लोग जो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, आज उनको इतना नेगलेक्ट करके डाल दिया जा रहा है। इतना बड़ा इंसिडेंट के बाद भी आज हमको अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ अपने कैबिन के अंदर नाश्ता कर रहे हैं, बल्कि पेशेंट को केयर नहीं कर रहे हैं। जबकि नेशनल मीडिया पूरे का पूरा यहाँ मौजूद है और रीजनल मीडिया मौजूद है, एरिया इलेक्टेड मेंबर्स मौजूद रहने के बावजूद भी हॉस्पिटल कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसीलिए डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए ताकि ये ना तो फर्दर हो, ये प्रीवियस भी ये प्रैक्टिस हो चुकी है। वो सरोजनी आई हॉस्पिटल के अंदर गरीब लोग आते हैं तो ये लोग समझते हैं कि इनको जैसा चाहे ट्रीटमेंट कर दे सकते। एक पेशेंट का 4-4, 5 बार ऑपरेट करा जा रहा है। अगर फ़र्ज़ करिए कोई बड़े आदमी के साथ ये सुलूक हो तो क्या उन्हें खामोश बैठता है? क्या हरगिज़ नहीं बैठता है। वो कोर्ट ऑफ लॉ को जाता है और गवर्नमेंट को चैलेंज करता है। तो मैं गवर्नमेंट ख़ास तौर से सीएम साहब से और हेल्थ मिनिस्टर से ये मुतालबा करता हूँ, ये मामले को सीरियसली सोचना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करिए कोई इंसान की आँख जाती है तो उसकी पूरी फैमिली ब्लाइंड होती, मैं समझता हूँ। उसको एक की तरफ से वो अगर कमाने वाला रहता है तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली के लिए भी इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ख़ास तौर से मुतालबा करता हूँ आने वाले असम्बली सेशन के अंदर ये मुद्दा सीरियसली उठाया जाएगा असम्बली के अंदर। सर अभी जो गई है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आई हॉस्पिटल के अंदर आई वॉश कर रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सीरियस सोचा जाएगा। 13 के 13 लोगों की आँख की रोशनी भी आनी चाहिए और अगर किसी वजह से उनकी आँख की रोशनी जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जिम्मेदारी होगी कि उनके फैमिली की कैसी देखभाल करें। सर मैडम, ये आपके एरिया में इंसिडेंट हुआ तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आयशा रुबीना, कॉर्पोरेटर अहमदनगर हूँ। अनफॉर्चुनेटली सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेरे इलाके में पड़ता है और अब यहाँ पे जैसा अभी आपको मालूम हुआ 13 लोगों के आंखों की रोशनी जा चुकी है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ हॉस्पिटल। और वो लोग बोल रहे हैं फ्लूइड्स में कुछ प्रॉब्लम था, दवाई में कुछ प्रॉब्लम रहने की वजह से ऐसा हुआ है। तो अब इसको डिटेल में इंक्वायरी करा के किसका प्रॉब्लम है, हम ज़रूर इसका उस पर एक्शन लेने के लिए इंसिस्ट करेंगे। और जैसा कि हमारे एमएलए साहब भी अभी बता रहे थे, ये पेशेंट्स को कैसे भी हम कंपनसेट करने की कोशिश करें। मैडम, ऐसे ही रात में भी आपके एरिया में कुछ इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि आईसीट वगैरह लड़ाई वगैरह कुछ हुई? हाँ, तो उसके बारे में क्या हुमायूं नगर पीएस कुछ पेट्रोलिंग बराबर नहीं हो रही है, कुछ मामूल भूल जा रहा है?
नहीं नहीं, एक्चुअली रमज़ान होने की वजह से ज़्यादा पेट्रोलिंग की तो आपको मालूम है ज़रूरत नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, पेट्रोलिंग भी कर रही है, मगर ऐसे स्ट्रे इंसिडेंट्स तो ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए बात किए हैं और हमारे पीएस वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, रविंदर साहब भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।